हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत अनुच्छेद 1.4 संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण के अंतर्गत उदाहरण 11 जो कि आपकी किताब में पेज 20 पर है को समझने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं उदाहरण 11 में लिखा है, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.37777 तक 5.377 के ऊपर बार है का निरूपण देखिए। यहाँ पर हम कुछ संशोधन करेंगे। इस उदाहरण में जो 0.5 स्थानों तक संख्या ली गई है, हम उसे दशमलव के बाद 4 स्थानों तक लिख लेंगे। अर्थात यहाँ पर जो संख्या दी गई है 5.37777 अर्थात दशमलव के बाद 5 स्थानों तक यह संख्या है। इसे हम 4 स्थानों तक लिखेंगे और जब 4 स्थानों तक इस संख्या को लिखेंगे तब यह संख्या हो जाएगी 5.3777। हम यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यह संशोधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी किताब में दशमलव के बाद 4 स्थानों तक ही इस संख्या का निरूपण इस उदाहरण 11 में समझाया गया है। हमें 5.3777 को वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाना है या निरूपित करना है। हम जानते हैं कि यह संख्या 5 से बड़ी है। इसे आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि यह संख्या 5 से बड़ी है और अगली पूर्ण संख्या या अगले पूर्णांक 6 से छोटी है। इसलिए हम संख्या रेखा पर 5 और 6 के बीच ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि यह संख्या 5 और 6 के बीच में है, अर्थात 5 से बड़ी है और 6 से छोटी है। संख्या रेखा के शेष भाग पर हम ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए आपकी किताब में देख रहे होंगे आकृति 1.14 का जो पहला चित्र है या पहली आकृति है, उसमें संख्या रेखा के उसी भाग को दर्शाया गया है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। 5 और 6 के बीच के भाग को दर्शाया गया है और 5 और 6 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है और 5 और 6 के बीच जब 10 बराबर भाग करते हैं तो प्रत्येक भाग 0.1 के बराबर होता है। यह कैसे होता है, इसे भी यदि आप समझना चाहते हैं तो यहाँ समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 5 और 6 के बीच का जो अंतर है वो 1 के बराबर है, अर्थात हमने 6 में से 5 घटाया तो हमें 1 मिला। और अब हम अगर 1 के 10 बराबर भाग कर देते हैं तो इस प्रकार हमें जो एक भाग प्राप्त होगा वह 1/10 के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि 10 से जब हम 1 में भाग करते हैं तो हमें 0.1 प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम यह कहेंगे
कि 1 के 10 बराबर भाग करने पर जो एक भाग होता है वह 0.1 के बराबर होता है। और इसीलिए 5 और 6 के बीच में जब 10 बराबर भाग किए गए हैं तो आप देख रहे हैं इसमें लिखा गया है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और अंत में 6। सभी भाग 0.1 के बराबर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक एक भाग संख्या में 0.1 जुड़ता जाता है, यह आप देख रहे हैं। अब यदि हम 5.3777 कुछ समझना चाहते हैं कि यह कहाँ पर है 5 और 6 के बीच में, तो पहले हम दशमलव के बाद केवल एक स्थान तक हम इस संख्या को लेंगे, अर्थात 5.3 तक ही हम पढ़ेंगे और शेष बाद के जो 3 अंक हैं 7, 3 बार 7 जो आ रहा है उसे हम छोड़ देंगे। तो दशमलव के बाद एक स्थान तक जब हम इस संख्या को लिखेंगे तो 5.3 बनेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 और 6 के बीच में 5.3 कहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं 5.3 यहाँ है और उसके तुरंत बाद 5.4 है। हम जानते हैं कि 5.3777, 5.4 और 5.3 के बीच में कहीं पर होगा। इसे भी अगर हम समझना चाहें तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम 5.3 को 5.3000 इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात 5.3000 इस प्रकार लिख सकते हैं। दशमलव के बाद शून्य हम चाहे जितने स्थान तक लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 5.4 को हम 5.4000 लिख सकते हैं। और इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि 5.3777 5.3 और 5.4 के बीच में कहीं पर आएगा। और इसीलिए हम यह मानते हैं कि 5.3 और 5.4 के बीच में कहीं पर हमारी जो संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहते हैं वह कहीं ना कहीं 5.3 और 5.4 के बीच में होगी। अब इसे हम थोड़ा और आवर्धित करते हैं। जैसे हमने 5 और 6 के बीच आप जानते हैं संख्या रेखा पर कितना स्थान होता है, लेकिन हमने उसे थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया है। आवर्धित करने का मतलब होता है बड़ा करना, या बड़े करने को हम शुद्ध शब्दों में आवर्धित करना कहते हैं। और हम इसे यहाँ पर बड़ा ही करते जा रहे हैं और आवर्धित करते हुए आगे देखेंगे। इस छोटे से भाग को बड़ा करेंगे और उसको फिर हम उसमें देखेंगे अपनी संख्या को कि वह कहाँ पर है। तो हमने पहले 5 और 6 के बीच स्थान ढूंढा और हमें पता चला कि 5.3 और 5.4 के बीच है, लेकिन यह दशमलव के बाद एक स्थान तक ही उसके स्थान को बीच में दशमलव के बाद एक स्थान वाली संख्याओं के बीच में कहीं पर इस संख्या के होने का आभास हमें होता है, जबकि हमारी जो संख्या दी गई है जिसे हमें दर्शाना है वह दशमलव के बाद 4 स्थानों तक है। इसलिए हम इसे और आगे देखेंगे कि दशमलव के बाद 4 स्थानों तक जब हम इसे दर्शाना चाहेंगे तो यह संख्या कहाँ पर संख्या रेखा पर हमें प्राप्त होगी। तो हमने ये देखा कि 5 और 6 के बीच 5.3 और 5.4 के बीच हमारी संख्या कहीं पर है। अब हम 5.3 और 5.4 के बीच
के स्थान को बड़ा करके देखेंगे, अर्थात आवर्धित करके देखेंगे। तो आप देख रहे हैं जो दूसरा चित्र है आपकी किताब में पेज 20 पर दिया गया है, उसमें आप देख रहे हैं 5.3 और 5.4 के बीच जो स्थान था उसके भी 10 बराबर भाग किए गए हैं, और उसके जब 10 बराबर भाग किए जाएंगे तो एक जो छोटा भाग होगा वह 0.01 के बराबर होगा। इसे यदि आप समझना चाहते हैं कि कैसे 0.01 के बराबर होगा तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे 5.3 और 5.4 के बीच का जो पहले हम अंतर ज्ञात करेंगे, और जब हम अंतर ज्ञात करेंगे तो आप देख रहे हैं 5.4 में से 5.3 घटाएंगे तो 0.1 आएगा, और 0.1 के जब हम 10 बराबर भाग करते हैं तब एक भाग जो होगा वो 0.1/10 के बराबर होगा, अर्थात 0.01 के बराबर होगा। 10 से हम 0.1 में जब भाग करेंगे, आप जानते हैं 10 में एक शून्य है, इसलिए 0.1 अंक दाईं ओर को देगा, नहीं बाईं ओर को देगा। जब 10 से भाग करते हैं तब 0.1 अंक बाईं ओर को देगा, और जब एक अंक बाईं ओर को देगा तो दशमलव इस शून्य के पहले आ जाएगा, और इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह 0.01 होगी। तो आप वैसे भी साधारण भाग करके भी ज्ञात कर सकते हैं कि 10 से 0.1 में जब भाग करेंगे तो 0.01 आएगा। अब 5.3 और 5.4 के बीच जब हम 0.01 जोड़ेंगे तो जो भी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वह संख्याएं यहाँ लिखी गई हैं। 5.3 को आप 5.30 भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं दशमलव के बाद शून्य हम लगा सकते हैं जितने चाहें उतने। तो हम यहाँ पर अगर एक शून्य लगा दें तो 5.30 बन जाएगा, और उसमें जब 0.01 जोड़ेंगे तो 5.31 आएगा, और फिर 5.31 में जब 0.01 जोड़ेंगे तो 5.32 आएगा। इसी प्रकार 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37 और 5.38 और 5.39 और इस प्रकार 5.4 या 5.40 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें अगर हम अपनी संख्या को ढूंढें कि वह संख्या हमारी कहाँ पर होगी, तो आप सोच सकते हैं या देख सकते हैं कि अब हम दशमलव के बाद 2 स्थानों तक संख्या को लेकर चलेंगे। जब दशमलव के बाद 2 स्थानों तक संख्या को लेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 5.37। अब 5.37 5.3 और 5.4 के बीच कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पर। अब हमारी संख्या तो 5.37 से भी बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है? 5.37 से बड़ी है तो 5.37 से बड़ी है लेकिन 5.38 से छोटी है, इसीलिए वह 5.37 और 5.38 के बीच में कहीं पर होगी। अब हमें दशमलव के बाद 2 स्थानों तक हमने संख्या को ढूंढ लिया कि वह कहाँ पर होगी, लेकिन हमारी जो हम चाहते हैं वह अभी भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात दशमलव के बाद 4 स्थानों तक हम अपनी संख्या को ढूंढना चाहते हैं संख्या रेखा पर कि वह कहाँ पर है। इसलिए हम इसे और आवर्धित करेंगे। अब हम 5.37 और 5.38 जिसके बीच हमें पता चला कि संख्या है, उससे हम थोड़ा सा आवर्धित करेंगे या बड़ा करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आवर्धित कैसे दिखाया गया है कि आवर्धन कैसे किया जा रहा है। तो हम 5.37 और 5.38 के बीच के भाग को बड़ा करके देखेंगे, और जब बड़ा करेंगे तो आपको जो तीसरा चित्र इसमें दिया गया है उसके अनुसार आप उसको कर सकते हैं। और फिर जैसे हमने पिछले चित्रों में 10 बराबर भाग किए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी 5.37 और 5.38 के बीच 10 बराबर भाग हम करेंगे,
और जब 10 बराबर भाग करेंगे तो एक भाग जो होगा वह 0.001 के बराबर होगा, जो कि आपको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। 5.37 व 5.38 के बीच का अंतर अगर हम ज्ञात करेंगे तो 5.38 में से 5.37 को घटाएंगे और हमें प्राप्त होगा 0.01। अब 0.01 के 10 बराबर भाग हमें करने हैं, और जब हम करेंगे ऐसा तो हमें जो एक भाग प्राप्त होगा वो 0.01 में 10 से भाग करने पर प्राप्त होगा, और 10 में एक शून्य है, इसलिए 0.1 अंक बाईं ओर कूद जाएगा, यानी इस वाले शून्य के पूर्व लग जाएगा, और इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 0.001। और अब जब हम 5.37 और 5.38 के बीच 0.001 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 5.371 प्राप्त होगा। इसको समझने के लिए आप 5.37 जो कि दशमलव के बाद 2 स्थानों तक है, इसे भी हम 3 स्थानों तक लिखेंगे तो 7 के बाद एक शून्य लगा लेंगे, तब यह संख्या हो जाएगी 5.37 जो है वह हो जाएगी 5.370, और इसमें 0.01 जब जोड़ेंगे तब वह संख्या बन जाएगी 5.371। और इसी प्रकार 0.001 जोड़ते चले जाएंगे और अगली संख्या को हम प्राप्त करते चले जाएंगे, या अगले भाग वाली संख्या को प्राप्त करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5.37 के जब 10 बराबर भाग किए गए तो उसमें जो पहला भाग दिखाया गया है वो 5.371 दिखाया गया है, और दूसरा भाग 5.372, तीसरा भाग 5.373, और इसी प्रकार आगे बढ़ते चले गए हैं और 5.379 तक गए हैं, और आखिरी में 5.38 या 5.380। आप इसी 5.38 को 5.380 भी लिख सकते हैं। अब इसमें जब हम अपनी संख्या को ढूंढें तो अभी तक हम दशमलव के बाद 2 स्थानों तक हमने संख्या को अपने ढूंढा था, अब हम 3 स्थानों तक ढूंढेंगे। तो आपकी जो संख्या थी 5.3777, इसे 3 स्थानों तक दशमलव के बाद अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 5.377। अब आप इसमें देखिए 5.377 कहाँ है, 5.377 यहाँ है। इसका मतलब इसके कहीं आगे है 5.377। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या तो इससे भी बड़ी है, 5.377 से भी बड़ी है, इसलिए वो कहीं 5.377 के आगे होगी, लेकिन 5.378 से छोटी होगी। इसलिए हम ये मानते हैं कि 5.377 और 5.378 के बीच में वह कहीं पर है। और अगर हम उसको यहाँ पर मान लें, जहाँ पर ये डॉटेड लाइन आई हुई है, आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन जो है ये दर्शा रही है हमारी संख्या को कि वह कहाँ पर होगी इस संख्या रेखा पर। तो यहाँ कहीं है। अभी भी ये दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ही इस संख्या के बारे में हमें बता रही है कि हमारी संख्या को दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ही वास्तविक संख्या रेखा पर हमें उसका स्थान बता रही है, लेकिन हमें तो दशमलव के बाद 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर इसका मान देखना है। इसलिए हम इसे और आवर्धित करेंगे और बड़ा करके देखेंगे इस यहाँ पर 5.377 और 5.378 को। और जब 5.377 और 5.388 के बीच हम अपनी संख्या को तलाशेंगे संख्या रेखा पर, तो उसके लिए चित्र 4 दिया गया है आपकी किताब में, आकृति 1.14 में। आप उसके बीच देख रहे हैं 10 बराबर भाग किए गए हैं, और यहाँ पर भी आप ठीक उसी प्रकार जब 10 बराबर भाग करेंगे तो एक जो भाग होगा वो 0.0001 भाग के बराबर होगा उसका मान। जैसे इसे हमने यहाँ पर दिखाया है 5.377 व 5.378 के बीच का जो अंतर है वो आप ज्ञात कर सकते हैं 5.378 ऋण 5.377 और बराबर 0.001। और इसे इस प्रकार जो 0.001 प्राप्त हुआ है, इसके भी जब हम 10 बराबर भाग करते हैं तब हमें जो एक भाग प्राप्त होता है वह आपका, आप देख रहे हैं
कि 0.001/10 और ये इसमें क्या होगा, 0.1 अंक बाईं ओर कूद जाएगा और इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 0.000 और 1 के बराबर होगी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 0.0001 के बराबर हमें इस एक भाग का मान प्राप्त होगा। और इस मान के आधार पर हम 5.377 में जब 0.0001 इसमें जब जोड़ेंगे तो हमें 5.3771 प्राप्त होगा। इस 5.377 को हम 5.377 और 0 भी लिख सकते हैं 4 स्थानों तक। और जब उसमें हम 0.0001 जोड़ेंगे तब हमें 5.3771 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार उसमें जब 0.0001 जोड़ते चले जाएंगे तो हमें उसके बीच के अन्य भागों के मान प्राप्त होते चले जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको एक एक भाग के मान छोड़ कर दिखाया गया, क्योंकि उनको उसे लिख पाना इतना स्पष्ट लिख पाना संभव नहीं होगा यहाँ पर, इसीलिए एक भाग छोड़ करके उसको लिखा गया है। तो यहाँ पर 5.3771 होगा, यहाँ पर 5.3772 होगा और यहाँ पर 5.3773 होगा। ऐसे ही करके आगे बढ़ते चले जाएंगे और अंत में 5.3779 होगा और अंत में आपका आ जाएगा 5.378, या हम कह सकते हैं इसे 4 अंकों तक जब लिखेंगे तो 5.3780 होगा। और इस प्रकार अब हम अपनी संख्या को अगर तलाशेंगे या ढूंढेंगे कि वह कहाँ पर होगी, तो आप देखेंगे कि आपकी संख्या है 5.3777। तो उसे जब यहाँ पर ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कहाँ पर 5.3775 के भी आगे, 5.3776 के भी आगे और 5.3777। यहाँ पर आप कहीं इस संख्या को पाएंगे दशमलव के बाद 4 स्थानों तक इस जगह इस स्थान पर पाएंगे। लेकिन जो हमें संख्या दिखानी है वह वास्तव में 5.37 और 7 के ऊपर जो बार है इस संख्या को दिखाना है। यहाँ पर 7 जो है अनंत बार दाईं ओर आता चला जाएगा, 5.37777 आता चला जाएगा। तो वास्तव में हमें 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर संख्या को दिखाना तो है, लेकिन हम वास्तविक रूप में इस संख्या को दिखाना चाह रहे हैं 5.37 बार को। और 37 बार जो होता है उसमें 7 जो होता है वो अनंत बार आता है, इसलिए हम अगर 5.3777 की बात करें तो वह तो इस वाले भाग से दर्शा दिया जाएगा जो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा होगा क्योंकि इसके बाद भी तो 7 अनंत बार आता चला जाएगा। और वह क्या होगा 5.3777 और 5.3778, यानी इस भाग इन दोनों भागों के बीच में कहीं पर होगा। और इसीलिए यहाँ पर देखिए तीर लगाकर दिखाया गया है कि 5.37 बार कहीं यहाँ पर होगा। तो इस उदाहरण में हमने यह सीखा कि दशमलव के बाद 4 स्थानों तक हम 5.3777 को दर्शाते हुए हम यह जानेंगे, हमने यह जाना कि 5.37 बार को का स्थान हम संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि यह संख्या 5.37 बार संख्या रेखा पर कहाँ होगी। तो दशमलव के बाद 4 स्थानों तक उसे दर्शाने के बाद 5.3777
7 को हम लोगों ने दर्शाते हुए यह देखा कि 5.37 बार संख्या रेखा पर किस स्थान पर हो सकती है और उसे हम कहाँ पर दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, यह हमने जाना। इस प्रकार उदाहरण 11 में जो हमने संख्या रेखा पर 4 दशमलव स्थानों तक 5.3777 को दर्शाकर 5.37 बार का निरूपण करना सीखा है, वह वास्तव में बार बार संख्या रेखा के छोटे भाग को बड़ा करके देखते हुए हमने इस निरूपण को प्राप्त किया है। बड़ा करके प्राप्त किया है अर्थात आवर्धित करके प्राप्त किया है, और लगातार हमने बड़ा करके या आवर्धित करके इस संख्या के निरूपण को वास्तविक संख्या रेखा पर प्राप्त किया है। इसीलिए हम इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, अंग्रेजी में प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए कि संख्या रेखा पर आप उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा किसी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें या निरूपित करें, तो आप इसी प्रकार संख्या रेखा के छोटे भाग को बड़ा करके दिखाते हुए उस संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।